जब भी कैग की रिपोर्ट आती है विपक्ष इसी तरह से हल्ला मचाता है। विपक्ष अपनी केजरीवाल जी की द्वारा लूट खसूट का हिसाब सुनना नहीं चाहता। दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है और अब कैग की ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाला सच सामने ला दिया है। प्रदूषण रोकने के नाम पर न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल रहा बल्कि पीयूसी सर्टिफिकेट देने में भी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई। 2016 से 2020 तक 5 साल में 1195 दिन हवा खराब से गंभीर रही, फिर भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। बसों की कमी से लेकर गलत जगह बने मॉनिटरिंग स्टेशन तक ये रिपोर्ट दिल्ली की हकीकत का काला चिट्ठा खोलती है। कैग रिपोर्ट ने दिल्ली में पीयूसी यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के खेल को उजागर किया है। 10 अगस्त 2015 से 31 अगस्त 2020 तक 65.36 लाख गाड़ियों को पीयूसी दिया गया, लेकिन इसमें भारी गड़बड़ी थी। 22,14,000 डीजल गाड़ियों में से 24% की टेस्ट वैल्यू ही दर्ज नहीं हुई। 4,007 गाड़ियां प्रदूषण के स्तर से ज्यादा फैलाती थीं, फिर भी पास कर दी गईं। 7,643 मामलों में एक ही समय पर कई गाड़ियों की टेस्टिंग दिखाई गई और 76,865 केस में 1 मिनट से भी कम में पीयूसी दे दिया गया, जो असंभव है। साफ है, प्रदूषण रोकने के नाम पर खानापूर्ति हुई। दिल्ली में गाड़ियों की बढ़ती तादाद प्रदूषण का बड़ा कारण है। मार्च 2021 तक 1.3 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड थीं और हर दिन 11 लाख गाड़ियां बाहर से आती थीं। सरकार को 11,000 बसों की जरूरत थी, लेकिन सिर्फ 6,785 थीं। डीटीसी की बसें 2014 में 5,223 थीं, जो 2021 में घटकर 3,760 रह गईं। क्लस्टर बसें 1,292 से बढ़कर 2,990 हुई, पर फिर भी कमी पूरी नहीं हुई। इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस या मोनोरेल जैसे विकल्पों पर भी काम नहीं हुआ। नतीजा, लोग निजी गाड़ियों पर निर्भर रहे और प्रदूषण बढ़ता गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मापने के लिए 38 CAAQMS स्टेशन थे, लेकिन इनकी लोकेशन गलत पाई गई। 13 स्टेशनों की जांच में खुलासा हुआ कि ये पेड़ों, सड़कों, ऊंची इमारतों और कंस्ट्रक्शन साइट के पास बने थे। नियम कहते हैं कि स्टेशन की इनलेट 3 से 10 मीटर ऊंची हो, पेड़ों से 20 मीटर और कच्ची सड़कों से 200 मीटर दूर हो। आनंद विहार, वजीरपुर, सिविल लाइंस जैसे इलाकों में ये शर्तें पूरी नहीं हुई। नतीजा, एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा सही नहीं हो सकता। डीपीसीसी के स्टेशनों में लेड जैसे प्रदूषकों की जांच भी नहीं हुई। 2016 से 2020 तक 2,137 दिनों में से 1,195 दिन दिल्ली की हवा खराब से गंभीर रही। अक्टूबर से जनवरी के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से 350 तक पहुंचा, जो सेहत के लिए खतरनाक है। AQI 0 से 50 को अच्छा माना जाता है। 100 से 200 पर भी दिक्कत शुरू होती है, लेकिन दिल्ली इससे कहीं ऊपर रही। कैग में माना गया कि सरकार प्रदूषण रोकने में नाकाम रही। बसों की कमी, पीयूसी में गड़बड़ी और गलत मॉनिटरिंग स्टेशन इसके सबूत हैं। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा